उसके बाद और रामायण की शूटिंग के दौरान और भी ऐसा कोई किस्सा जो जुड़ा हुआ यादगार आपको याद आ रहा हो तो भी हम चाहेंगे कि दर्शकों से आप ज़रूर साझा कीजिए। देखिए, उस पीरियड में बम्बई में शूटिंग करना भारी पड़ता था क्योंकि लोकेशन चार्ज बहुत देना पड़ता था। तो ये ढूंढा गया तो हरी भाई यानी जो स्टूडियो मालिक थे हीरा काका, वो गुजराती थे, उमरगांव के पटेल थे, बहुत अच्छा आदमी, पतला दुबला, लेकिन दूसरे का उपकार करने में सबसे आगे। तो उन्होंने सागर साहब को उमरगांव लाया। सारा लोकेशन उनको दरिया चाहिए था, नदी चाहिए था, पहाड़ चाहिए था, पेड़ पौधे चाहिए था, सारा लोकेशन आसपास तो फाइनल कर लिया गया। जैसे उसमें एक छोटी सी घटना है, पूरे रामायण की यूनिट बोले अच्छा हमारे यहाँ जितने आर्टिस्ट हैं उसमें सबसे तेज तर्रार कौन है। तो हमको पता नहीं यूनिट वाले क्या बताए क्या कुछ नहीं। तो एक दिन रामायण ख़त्म हो गई थी, उत्तर रामायण शूट होने जा रहा था। सुबह सुबह योगी योगेंद्र चीफ असिस्टेंट था सागर साहब का, वो हमको अरुण गोविल जी को एक साथ मेकअप रूम में बुलाया, बोला आप दोनों मेकअप करो। तो अरुण गोविल बोला क्या बात है, तुम पंडित जी कुछ हंगामा तो नहीं? बोले यार हमको भी शंका हो रहा क्या बात है कि एक साथ बैठा दिए। मेकअप करने के बाद हमें एक गुप्तचर का रोल दिया गया, उसको भी यानी कि वो तो राजा था ही, उसको राजा का पोशाक दिया गया। सागर साहब स्क्रिप्ट पकड़ाए, बोले चलो सेट पे। तो अरुण बोला हम तो बोल नहीं पाए क्योंकि हम बड़ी इज्जत करते थे, हालांकि इज्जत वो भी करता था। बोला नहीं मैं कुछ नहीं जानता, सेट पे आओ। अब वो लगा डांटने, बोला तो मुझे लग रहा है कुछ ज़रूर बड़ाई कूटे हो। बोला ना हमको शक हो रहा है आप कूटे हो। अंतोगत्वा हम दोनों सेट पे गए तो उन लोगों ने बताया था, बाद में पोल खुला तो जो उनका असिस्टेंट था बोला हाँ रात तुम्हारा डायलॉग मैं बोल रहा हूँ ये है, 22 पन्ने का डायलॉग था। और अरुण गोविल इधर पड़ा, वो मुझे सुनाया, बोला हाँ आ जाओ। वो अपना बोला, मैं अपना बोला, तालियां बजी। तब रहस्य खुला कि जो इन लोगों ने बताया है सच है। इन लोगों ने बोला था अरुण गोविल एक बार पढ़ लेता है दोबारा पढ़ता नहीं, और राजशेखर को कोई एक बार बोल दे दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सुन के बोल देता है। सागर साहब दोनों को गले लगा लिया, बोला इन लोगों ने सही बताया था, तब पोल खुला। ऐसे ऐसे बहुत सारे हादसे हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। परिवार जैसे हो जाता था ना, यूनिट थी, एक दूसरे का यानी कि उपकार, एक दूसरे का परोपकार, एक दूसरे के दुख में शामिल होना, एक दूसरे को समझाना, कोई नाराज़ हो जाए उसको मनाना, कोई बीमार हो जाए उसका दवा दारू कराना, यानी घर की तरह यूनिट बन जाता है ना। बड़े छोटे को वहाँ लिया तब भी था, आज भी है इंडस्ट्री में। और जिसके अंदर एक गुण नहीं है किसी काम का नहीं, बदतमीज़ों को कभी काम नहीं मिलता। आवारा तो होते हैं हर जगह, दुष्ट होते हैं, लेकिन सभ्यता की निशानी जिसके अंदर है वही इस लाइन में सफल होता है। उदाहरण के लिए अमिताभ जी जैसा सभ्य व्यक्ति आज तक इस दुनिया में न कोई है न होगा। इंटेलिजेंट जिसको कहा जाता है, कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ लोगों को इज्जत देना, इज्जत लेना, अमिताभ जी से कोई सीखे।